नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नौकरी। कांता जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम सरिता था और छोटी बहू का नाम मीरा था। कांता जी की दोनों बहुएं देखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बहू सरिता गांव में रहने वाली थी और सिर्फ मैट्रिक पास थी। वही छोटी बहू मीरा शहर की रहने वाली थी और ग्रेजुएट थी। छोटी बहू मीरा एक अखबार में विज्ञापन देखकर अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, मम्मी जी, हमारे बगल के जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, उस स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपका इजाज़त हो तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली जाऊँ। मेरा अपनी सासू माँ से कहती है। सासू माँ ने कहा, यह कोई पूछने वाली बात है बहू, आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा जो घर में सिर्फ खाना बनाओ। मीरा की सासू माँ ने बोली। अगले दिन मीरा इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर घर आती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ मेरी नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। अरे बहू, यह तो बहुत खुशी की बात है। आज से मेरी बहू भी नौकरी वाली हो गई है। कम से कम घर खर्चे में तो हाथ बटाएगी। बड़ी बहू को देख लो, इतने साले हो गए नौकरी नहीं कर सकती, तो घर में कम से कम सिलाई कढ़ाई का ही काम कर ले। उसकी सासू माँ ने बोली अपनी बड़ी बहू सरिता के बारे में। तभी बड़ी बहू सरिता आती है और वो अपनी देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है मीरा, तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया है। काश मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। सरिता अपने देवरानी मीरा से बोलती है। सासू माँ बोली, अरे बाहर जाकर नौकरी कर सकती है, नहीं तो घर पे ही बहुत सारे काम होते हैं। अगल बगल के कपड़े ही सिलाई कर लो, उसमें भी आमदनी हो जाती है। सरिता की सासू माँ बोली, लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब ना कुछ करोगी। छोटी बहू मीरा बोली, हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रही है। घर में भी तो आप कुछ काम कर सकती हो। आप चाहे तो अपना बुटीक खोल सकती है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो, एक बहू तो नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम फरमाती है। बड़ी बहू सरिता बोली, मीरा, तुम घर के कामों को इतना छोटी क्यों समझती हो? घर के काम से फुर्सत मिले तब ना कोई बाहर का काम करे, और मुझे लगता है कि घर में काम करने से कोई बुराई नहीं है। सरिता बोली, एक हाउसवाइफ है तभी सब लोग अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। सरिता अपनी देवरानी से बोली, मीरा भाभी, बचपन से ही मैं भी कभी हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती थी। मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मैं नौकरी करूंगी और आज मुझे नौकरी मिल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मीरा बोली, घर के काम तो मीरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। मीरा बोली। सासू माँ बोली, छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। आज तो एक साथ हो, बड़ी बहू तुम्हारा काम कर देती है, लेकिन जब अलग रहने लगोगी तो तुम्हें अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मीरा की सास बोलती है। फिर मीरा बोली, देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूंगी या घर का काम करूंगी। एक साथ मैं दोनों काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी जब कुछ करती नहीं तो घर का काम भी तो करना ही पड़ेगा। मीरा अपनी सासू माँ से बोली। बड़ी बहू सरिता चुपचाप खड़े होकर अपनी देवरानी मीरा की बातें सुन रही थी। बड़ी बहू का स्वभाव सीधी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह सरिता, मीरा, तुम्हें कितने बजे तक स्कूल जाना है? वो अपनी देवरानी से पूछती है, ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता जल्दी से बना दूँ। मीरा बोली, बस भाभी, 1 घंटे में निकलने वाली हूँ। फटाफट से मेरा नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दीजिए। मीरा अपनी जेठानी सरिता से बोली। सरिता फिर बोली, ठीक है मीरा, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। सास, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर कितना बढ़िया से घर को संभाल रही है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तालमेल बनाकर जिंदगी की गाड़ी चलाते रहो। उसकी सासू माँ बोली। सरिता बोली, मम्मी जी, मीरा को स्कूल जाना है तो मैं सोचा जल्दी से उसका नाश्ता और लंच पैक कर दूँ। सास बहू, यह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम अपनी देवरानी की सेवा करती रहोगी?
तुम भी तो कुछ करने की सोचो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि एक छोटी सी पुटी की दुकान ही खोल लो। सब लोग कहेंगे कि जेठानी और देवरानी में कितना अंतर है। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू सिर्फ घर के ही काम करती है। लोग तो मुझे ही गलत समझेंगे, कहेंगे कि देखो कैसी सास है, बड़ी बहू से घर का काम करवाती है और छोटी बहू से को नौकरी करने भेजती है। सासू माँ बोली। सरिता जी बोली, ठीक है मम्मी जी, एक बार मैं आपके बेटे से बात कर लेती हूँ, फिर अगले महीने से अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचती हूँ। सरिता अपनी सासू माँ से बोली। स्कूल से लौटते ही देवरानी मीरा सोफे पर बैठ गई और अपनी जेठानी को आवाज देते हुए बोली। अपनी जेठानी से सरिता जी से, मीरा भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज एक कप चाय बना दीजिए ना। पहला दिन था ना तो और ज्यादा थक गई हूँ। मीरा बोली, नौकरी का पहला दिन था, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मीरा अपनी जेठानी से बोली। फिर सरिता जी बोली, मीरा यह लो अपनी चाय, चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तलती हूँ। मीरा बोली, थैंक यू भाभी, भगवान करे सबकी जेठानी आप जैसी बिल्कुल स्वीट हो। मीरा अपनी जेठानी से बोली। संडे का दिन था, सब लोग देर से सोए हुए थे, लेकिन जेठानी सरिता सुबह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा ही रही थी। तभी उसका पति राकेश बोला। राकेश, सरिता माना कि तुम मीरा जितना पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इंसान नौकरी ही करे। तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह झाड़ू पोछा लगाने और घर के कामों में करते बिता दोगी? सरिता के पति ने बोला। अपना काम तो और अच्छा होता है, नौकरी से भी अच्छा। सरिता बोली, सही कह रहे हो जी, आपकी मम्मी जी कई दिनों से कह रही है कि क्योंकि मुझे कढ़ाई सिलाई का हुनर है तो वो अपना बुटीक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो। और मैं आपसे पूछने ही वाली थी, सरिता अपने पति राकेश से कहती है। राकेश बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, अगले महीने सड़क के किनारे वाले कमरे की दीवार तोड़कर मैं शटर वाला गेट लगा देती हूँ, उसी में तुम अपना बूटी की दुकान खोल लो। देखो सरिता, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मीरा ने नौकरी ज्वाइन किया है तब से माँ की रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तुम्हें इस तरह से इज्जत नहीं करती जैसे कि मीरा का करती है। माँ को यह लगता है कि मीरा नौकरी करती है इसलिए वह तुमसे ज्यादा काबिल है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मीरा के सरिता के पति ने बोले, घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं। जब से मीरा ने नौकरी ज्वाइन किया है अब तो घर के कामों में हाथ नहीं लगाती थी, बस नौकरी जाती है और आराम से घर में बैठकर टीवी देखती रहती है। कुछ भी जरूरत हो अपनी बड़ी जेठानी सरिता से फरमाइश कर देती थी, जैसे सरिता जेठानी ना होकर उस घर की नौकरानी हो। एक दिन उसकी सासू माँ कांता जी बहू बहन रूपा कांता जी से मिलने आई थी। उसकी बहन आई थी घर। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। तभी बड़ी बहू सरिता चाय और बिस्कुट लेकर अपनी मौसी सास को देने आई थी। और रूपा बोली, अरे बड़ी बहू, मुझे आए आधा घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन छोटी बहू अभी तक नजर नहीं आई, कहाँ है वो? सासू माँ की बहन बोली। कांता जी बोली, रूपा तुम्हें पता नहीं कि छोटी बहू मीरा अब नौकरी करने लगी है, तुम्हारे आने से 5 दिन पहले ही नौकरी करके घर आई है, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। अभी बुलाते उसे, अरे ओ छोटी बहू जरा इधर आओ तो देखो कौन आया है। उसकी सासू माँ ने पुकारी। मेरी बहन रूपा यह तुमसे मिलना चाह रही है, उसकी सासू माँ बोली। छोटी बहू मीरा अपने कमरे से आकर रूपा जी को नमस्ते किया और बोली। मीरा बोली, नमस्ते मौसी जी। आप? रूपा बोली, अरे बेटा नमस्ते नमस्ते, मेरे बगल में आ जाओ, बैठो जाओ, उसकी बहन ने बोला। फिर मीरा बोली, क्या बताऊं मौसी जी, जब से नौकरी ज्वाइन करी हूँ नौकरी से आते ही थक जाती हूँ, इसलिए आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी, वो बोली। रूपा फिर बोली, दीदी आपने बताया नहीं, कभी भी अपनी छोटी बहू नौकरी करने लगी है? वो अपनी बहन से पूछती है। फिर कांता जी बोली, अरे रूपा मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, अभी कल ही से नौकरी जा रही है, आज इसका दूसरा दिन है।
रूपा बोली, दीदी आपकी दोनों बहुएं कितनी अच्छी है। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू से ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। सरिता बोली, मौसी जी मैं भी अगले महीने से अपना बूटी खोलने वाली हूँ। क्यों मम्मी जी? सरिता बीच में ही बोल पड़ी तो उसकी मम्मी यानी कांता बोली, रूपा बड़ी बहू सही कह रही है। मैंने इसे भी सलाह दी है कि कब तक घर के कामों में उलझी रहेगी। आखिर तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर। उसकी सरिता की सासू माँ ने बोला। फिर रूपा बोली, सही कह रही हूँ दीदी, अब जमाना बदल गया है, सबको आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। सिर्फ औरतों का काम घर संभालना नहीं है। दो पैसे पास होते हैं तो आगे का भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। अगले महीने बड़ी बहू सरिता ने भी अपना बुटीक खोल लिया। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।